राधे राधे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मैंने कोई नया लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ पर्सनल वजह से और मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से रेगुलर एडिटिंग और अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब धीरे धीरे अपने सारे पेंडिंग वीडियोस अपलोड करूंगी। ये वीडियो उस टाइम की है जब मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमा फैमिली ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। बच्चे को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से किचन की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की है। रोज़ की बेसिक सफाई तो हो ही जाती है, लेकिन विंडो, दीवारें, स्लैब, ट्रॉली और फ्लोर की डिटेल में क्लीनिंग किए काफ़ी दिन हो गए थे। यहाँ पानी का भी थोड़ा इशू रहता है। नॉर्मल डेज में सुबह 6:30 बजे से लगभग 11 बजे तक ही पानी रहता है और उसी के बीच सारा काम फिनिश करना पड़ता है। और कभी कभी जब सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है तब पानी सिर्फ 8 बजे तक ही रहता है। इसी वजह से क्लीनिंग काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। तो मैंने सोचा कि आज जितना भी टाइम पानी रहे किचन को अच्छे से क्लीन करके ही रहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। सच कहूँ, जब तक मैं चाय नहीं पीती तब तक मेरी नींद प्रॉपरली खुलती ही नहीं। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, लेकिन बिना चाय पिए मेरा काम ही नहीं चलता, वरना सिर में हल्का सा दर्द होने लगता है। सो फ्रेंड्स, चाय भी हो गई और अब शुरू करते हैं किचन की क्लीनिंग। सबसे पहले ऊपर की ड्राई क्लीनिंग कर लेती हूँ। जितने भी जाले और धूल जमी हुई है उसे पहले हटा लेती हूँ ताकि बाद में पानी से सफाई करना आसान हो जाए। काफ़ी दिनों से डिटेल में क्लीनिंग नहीं हुई थी, इसलिए कॉर्नर्स में भी काफ़ी धूल जमा हो गई थी। उसके बाद झाड़ू लगाकर सारा डस्ट एक जगह कलेक्ट कर लेती हूँ। अब सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ। इसके लिए मैंने जितने भी बर्तन थे उन सब को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पानी का बहुत इशू रहता है, इसलिए मैंने सोचा पहले बर्तन ही वॉश कर लेती हूँ। अगर बाद में पानी बंद हो जाए तो बाकी क्लीनिंग आराम से हो जाएगी। पानी की दिक्कत ना रहे और टंकी में पानी रहे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिंक में रात भर गंदे बर्तन ना रखूँ। इससे किचन क्लीन रहता है और कॉकरोच या छोटे मोटे कीड़े आने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा रेंटल अपार्टमेंट है। यहाँ ऊपर कैबिनेट नहीं है, इसीलिए मुझे अपना डेली यूज़ का सारा सामान इसी किचन में मैनेज करके रखना पड़ता है। रेंटल अपार्टमेंट होने की वजह से हम ज़्यादा परमानेंट चेंजेस भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो लोग रेंट में रहते हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। छोटी सी जगह हो या रेंटल होम, अगर उसे साफ सुथरा और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखा जाए तो वही जगह बहुत कंफर्टेबल लगने लगती है। मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। अब मैं इस विंडो को क्लीन कर रही हूँ। इस एरिया को क्लीन करने के लिए मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया है। उसमें डिटर्जेंट और बर्तन धोने वाला लिक्विड मिलाकर एक क्लीनिंग सॉल्यूशन बना लिया है। मुझे लगता है कि किचन की विंडो अगर अच्छे से साफ रहे ना तो पूरा किचन भी फ्रेश और ब्राइट लगने लगता है। यहाँ से बहुत अच्छी नेचुरल लाइट आती है। दिन में अगर लाइट ना भी जलाऊं
तब भी किचन में काफ़ी अच्छी रोशनी रहती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस एरिया को टाइम टाइम पर अच्छे से क्लीन करती रहूँ। मैं गैस स्टोव इसी साइड रखती हूँ ताकि कुकिंग के वक्त स्मोक और स्मेल आसानी से बाहर निकल जाए। साथ ही एग्जॉस्ट फैन भी चलाती हूँ। इसी वजह से विंडो के आसपास का एरिया और दीवारें जल्दी गंदी हो जाती हैं। अगर इस जगह को बहुत दिनों तक साफ ना किया जाए तो बाद में सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। विंडो अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इसके आसपास वाली दीवार को भी साफ कर रही हूँ। कुकिंग की वजह से इस दीवार पर धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगती है। रोज की सफाई में इतनी डिटेल से क्लीनिंग नहीं हो पाती, इसलिए आज इसे भी अच्छे से साफ कर रही हूँ। अगर किचन की दीवारें साफ रहें तो पूरा किचन और भी ब्राइट और क्लीन लगता है। अब स्टोव की दूसरी तरफ वाली दीवार की बारी है। यहाँ भी कुकिंग के दौरान छोटे छोटे निशान और धूल धीरे धीरे जमा हो ही जाते हैं, इसलिए इस साइड को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। वैसे किचन में रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते रहना बहुत आसान होता है। अगर बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए तो बाद में सफाई करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। पूरा वॉल क्लीन हो गया है तो स्लैब और काउंटर टॉप को भी वाइप कर रही हूँ। ऊपर की सफाई के बाद जो भी धूल और गंदगी नीचे आई है वो भी साफ हो जाएगी। मैं एक आदत हमेशा फॉलो करती हूँ कि कुकिंग खत्म होने के बाद एक बार स्लैब जरूर वाइप कर लेती हूँ। इससे किचन रोज साफ दिखता है और बाद में डीप क्लीनिंग करना भी काफी आसान हो जाता है। अब मैं किचन के उस हिस्से को साफ करूंगी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि गैस स्टोव एरिया। रोज कुकिंग की वजह से यहाँ ग्रीस और कुकिंग के निशान जल्दी जमा हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसे रेगुलर क्लीन करती रहूँ। इससे स्टोव भी अच्छा दिखता है और साफ सफाई में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ऊपर का सारा एरिया क्लीन करने के बाद अब मैं ट्रॉली के डोर्स को भी अच्छे से साफ कर रही हूँ। रोज हाथ लगने की वजह से इन पर फिंगरप्रिंट्स और धूल जल्दी दिखने लगती है, इसलिए इन्हें भी टाइम टाइम पर वाइप कर देना चाहिए। छोटी छोटी चीजें ही मिलकर किचन को क्लीन और फ्रेश लुक देती हैं। और अब आखिर में बारी आती है फ्लोर की प्रॉपर क्लीनिंग की। सिलेंडर स्टैंड और छोटे छोटे कॉर्नर्स में धूल और मार्क्स जमा हो जाते हैं। रोज की सफाई में ये जगह इतनी अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाती, इसलिए आज सब कुछ डिटेल में साफ कर रही हूँ। कभी कभी किचन के इन छोटे कॉर्नर्स को भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना चाहिए। सच कहूँ तो सफाई का असली फर्क यही छोटी छोटी जगह से दिखती है। फ्लोर क्लीन करने के बाद एक बार फ्रिज को भी अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। किचन में रोज यूज होने की वजह से इस पर भी धूल और हाथों के निशान आ ही जाते हैं। अब लगभग सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। फाइनली पोछा लगाकर काम फिनिश कर रही हूँ। पोछा लगाते ही पूरा किचन और भी फ्रेश, साफ और चमकदार लगने लगता है। और सच बताऊं
जब पूरी मेहनत के बाद किचन इतनी क्लीन दिखाई देती है, और सच कहूँ तो इतनी मेहनत के बाद जब किचन पूरी क्लीन दिखाई देती है तो मेरी थकान भी एकदम दूर हो जाती है। अब सारा सामान भी वापस अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ। सफाई के बाद जब हर चीज अपनी जगह पर होती है ना, तो किचन देखने में और भी अच्छा लगता है। फाइनली सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है और ये रहा मेरे किचन का फाइनल लुक। मैंने इसे ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं किया है, लेकिन ये मेरा कंफर्ट स्पेस है। मैं अपना काफ़ी वक्त यहाँ स्पेंड करती हूँ, इसलिए मुझे इसे साफ और क्लीन रखना अच्छा लगता है। क्लीनिंग के बाद किचन कितना ब्राइट और फ्रेश लग रहा है। अब यहाँ काम करने में अलग ही मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने किचन की क्लीनिंग कितने दिनों में करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लीनिंग वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।